इसके साथ साथ हम MCQs करेंगे क्योंकि हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया और सारी चीज़ें जो हैं हमने वो पढ़ ली हुई हैं। सो विच ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमने पढ़ा हुआ है जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, यानी हमारा जो पूरा एक सर्कल की जो है डिग्री वो हमारे पास 360 आती है, 360। तो अब उससे जो छोटा होगा और 280 180 जो है हमारे उससे बड़ा होगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब फर्स्ट है 375, इट्स मीन ये बड़ा हो गया 360 से, इट्स मीन ये नहीं है। फिर हमारे पास 215 आ रहा है, तो ये हो सकता है रिफ्लेक्स एंगल। उसी में आ रहा है ना, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। नेक्स्ट भी देखते हैं, बट हम 180 है, 180 के इक्वल आ रहा है, तो ये राइट स्ट्रेट एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल में नहीं आएगा। रिफ्लेक्स एंगल में वही आएगा जो 180 से बड़ा होगा। और 90 एंगल सबको पता है कि वो राइट एंगल है। तो इसमें हमारा MCQ सेकेंड वन MCQs है हमारे पास, सप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज़। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं। सप्लीमेंट हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 20 है अमाउंट, तो 180 में से हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 160। और यहाँ पे जो MCQs हैं वो 160, 40, 70 एंड 80। इट्स मीन जो फर्स्ट वाला MCQs है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन इज द सम ऑफ टू स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू राइट एंगल्स। राइट एंगल हमारा किस डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के। और इसमें टू एंगल्स हैं तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो इसका जब सम फाइंड करेंगे हमारे पास 180 डिग्री आ गया, और 180 डिग्री हमें पता है कि कौन सा एंगल बनाता है, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे उन्होंने गिवन जो है हमारे पास MCQs हैं वो रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज के इनमें से कौन सा एंगल जो है वो हमारा बनेगा। तो ऑब्वियसली हमारा सम करके जो आंसर आया स्ट्रेट एंगल। फोर्थ वन इज टू एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू। सप्लीमेंट्री एंगल कब कहलाएंगे, जब हमारे पास उसका सम आए किसके इक्वल, 100 के, 360 के, 90 के या 180 के। तो क्या आंसर है हमारा 180 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारी शेप जो है उसकी डेफिनेशन में पड़ी हुई है, जिसमें हमारे पास 4 साइड्स जो है वो होती हैं, वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है। अब फर्स्ट में भी 4 साइड है, सेकंड में भी 4 साइड है, थर्ड में हमारे पास 5 साइड आ रही हैं, फोर्थ में भी हमारे पास 4 साइड है। तो इट्स मीन थर्ड वाला जो है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ये हमारा MCQs सही होगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन, अ ट्राइंगल इन विच इट्स साइड्स आर इक्वल। जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं इज कॉल्ड एन आइसोस्केलन। कितनी साइड्स इक्वल होती हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल में, तो वो हमारे पास 2 साइड्स होती हैं इक्वल। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे जो नेट सारे बने हुए हैं ये आप लोग खुद अपनी इमेजिनेशन से, या आप इसको फोल्ड करके या आपको वैसे भी जब आपको क्यूब याद हो कि उसके लिए कितनी शेप्स होनी चाहिए वो काउंट कर लें, तो आपको वो फोल्ड करके आपको याद रहेगा कि वो क्यूब बनता है। तो अब ये जो हैं कह रहे हैं कि किस में जो है वो क्यूब नहीं बन सकता। सेकंड वाला आपकी जो बुक पे भी एक्सरसाइज पे गिवन था उस पर हमने बनाया था, क्यूब बन गया था। इन शेप्स को भी जब इस तरह फोल्ड किया जाएगा तो हर तरफ से फोल्ड करके वो सारी चीज़ें कवर होंगी। इट्स मीन ये भी हमारा स्क्वायर बन सकता है, क्यूब बन सकता है, और लास्ट वाला भी। बस फर्स्ट वाला जो है उसमें हमारा क्यूब नहीं बनेगा, तो वही MCQs बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ शेप इज़। ये शेप जो गिवन है इसका जो है रोटेशनल हमें बताना है। ओबियसली हम शेप को रोटेट करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि 2 साइड पे सही जा रहा है, और थर्ड और फोर्थ पे ये जो है वो शेप एज इट इज़ नहीं बनती। फिर है हमारे पास कि इसके एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो किस शेप में जो है बन रहे हैं। अब फर्स्ट वाला जो है उसमें हमारे पास जो है ये 1 और 2 ये दोनों एंगल्स के दरमियान में ये लाइन जो है आर्म जो है वो सेम है। इट्स मीन ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एंगल्स हैं 1 और 2। 1 जो है वो एक येलो कलर का हुआ है, यानी वो पूरे को मिला के एक एंगल बन रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और सेकंड वाला उसके दरमियान में बन रहा है, अलग से नहीं बन रहा। तो इट्स मीन ये नहीं है, क्योंकि वो तो उनकी आर्म एक सेम होती है ना, लेकिन वो तो नहीं ना होता जो एंगल के अंदर ही एंगल है। तो इट्स मीन ये वो एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। फिर ये वाला जो है, अब इसमें जो है हाफ एंगल तक उनकी आर्म मिल रही है, बाकी में नहीं मिल रही। आर्म सेम तो नहीं ना हुई फिर उनकी, तो इट्स मीन ये भी
एंगल नहीं है एडजेसेंट। फिर ये वाला जो है इसमें ये 1 सेपरेट है, 2 की आर्म सेपरेट है, यहाँ पे दरमियान में डिस्टेंस है यानी एक और एंगल बन रहा है, तो इन दोनों की भी आर्म कहीं से, तो ये भी हमारा जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा क्योंकि उन दोनों की आर्म आपस में नहीं मिल रही, दोनों के अलग अलग एंगल्स हैं। ठीक है बेटा, ये जो बुक का आपको मिला है वो सब आपने अपने बुक पे सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और वीडियो से मैच भी करना है कि आपने वो सही किया है या नहीं किया, और जो समझ नहीं आएगी वो आपने कमेंट में पूछ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।